आप सबके डिमांड पर मैं लेकर के आ गई हूँ आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे 30 डेज 30 मॉडल पेपर, ठीक है, जिसमें हम लोग 1500 प्लस प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। मतलब एग्जाम से पहले आपके पास 1500 प्लस प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे, जिसमें से ही सारे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखना। छत्तीसगढ़ वर्ड बॉय और वर्ड आया के नाम से मैंने बना दिया है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर से वॉच करना। साथ ही यह भी इम्पॉर्टेंट है और मैथ्स का भी वीडियो मैंने ला दिया है, तो सारी वीडियोस आपके डिमांड पर मैंने लाया है फ्रेंड्स, तो सारी वीडियोस को ज़रूर से वॉच करना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। पहला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है आपको बताना है। देखो, शी इज माई कजन सिस्टर, सबसे पहला ही गलत है। क्यों गलत है? हम लोग आम भाषा में कैसे वर्ड यूज करते हैं, ही इज माई कजन ब्रदर, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन यह एकदम रॉन्ग है, ठीक है। कजन ब्रदर जो है वह ओवरलैप करता है। या तो आप यहाँ बोलिए कि वह मेरे अंकल का बेटा है, मेरे चाचा का बेटा है, ऐसा बोलिए, ही इज़ माई अंकल्स सन, इस प्रकार का बोलिए। या तो आप ही इज़ माई कज़न, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलिए, ही इज़ माई कज़न, इस प्रकार का बोलिए। लेकिन यहाँ पे जो ब्रदर के साथ हम लोग कज़न लगा देते हैं ना, ब्रदर सिस्टर के साथ जो कज़न लगाते हैं वहाँ एकदम रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, पहला वाला तो एकदम रॉन्ग हो गया, क्योंकि कजिन और सिस्टर को, कजिन और ब्रदर को एक साथ नहीं लिखना है, ठीक है, ओवरलैप नहीं करना है। शी इज़ माई कजन, हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। शी इज़ माई कजन, इतना बस बोलना रहता है हमको। शी इज़ माई कजन सिस्टर ये जो बोलते हैं एकदम रॉन्ग रहता है, ठीक है। और शी इज़ कजन ऑफ माइन, यह भी गलत सेंटेंस है, ठीक है। शी इज़ माई कजन्स, कजन्स यहाँ पे एस नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्थ वाले में एस लगा हुआ है, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, शी इज़ माई कजन, सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपको। तो आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफ़ी। तो देखो ये प्रेपोजिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, प्रेफर के साथ हमेशा यूज होता है टू, ठीक है। यहाँ पे प्रेफर दिया हुआ है ना, तो प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीफिक्स का यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एक और फिक्स प्रेपोजिशन है, मैं आपको बताती हूँ, नोन। नोन होता है, उसके साथ भी हमेशा टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आई प्रीफर कॉफी, सॉरी आई प्रीफर ट्री टू कॉफी, ठीक है। यहाँ पे टू आएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे ये फिक्स प्रेपोजिशन वाले हैं और इसी में से प्रश्न पूछता है, ठीक है। प्रेफर टू और नोन टू, ही इज नोन टू मी, क्या, ही इज नोन टू मी, मतलब कि वह मेरे द्वारा जाना जाता है, इस प्रकार। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी के अलावा चाय प्रेफर करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इंग्लिश सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है, तभी आपको इंग्लिश आता है, सेंटेंस देख के समझ में आ जाता है ना कितना इंग्लिश हमको, क्या इसमें से क्या समझ में आ रहा है वह हमको पता चल जाता है। तो जितना भी इंग्लिश आपको आता है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी सेंटेंस आपको दिया है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, फिर क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे यही ट्रिक अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन जो भी दिया रहता है उसको इंग्लिश से हिंदी पहले ट्रांसलेट करती हूँ, उसके बाद उसमें से सही ऑप्शन, सही आंसर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न देखो, सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन मतलब होता है चालू करना, शुरुआत करना, ठीक है। बिगिन मतलब होता है चालू करना, शुरुआत करना। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने का यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यही ट्रिक है कि आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश का वर्ड दिया है, सेंटेंस दिया है, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है।
हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे मुझे तो इंग्लिश आता नहीं है करके, तो थोड़ा मोड़ा तो आता होगा। जितना भी आपको इंग्लिश आता है, जैसे कुछ सेंटेंस दे दिया है, उसका जितना भी आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सेंटेंस रहते हैं वह समझ में आ जाते हैं, और जब समझ में आ जाते हैं कि प्रश्न क्या बोला गया है, किस सेंटेंस में बोला गया है, तो उसका क्वेश्चंस फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ, बाकी आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। तो बिगिन मतलब हमने क्या देख लिया, चालू करना, ठीक है, चालू होना बिगिन कहलाता है। तो यहाँ पे देखो सिनोनिम बोला है, तो सिनोनिम का मतलब तो पर्यायवाची होता है। अब स्टॉप, स्टॉप सिनोनिम है क्या, मतलब पर्यायवाची है क्या। चालू करना तो उसका मतलब बंद, यहाँ पे स्टॉप मतलब तो बंद करना है, तो यहाँ तो विलोम शब्द हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिनिश, फिनिश का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य जो होता है ना, फिनिश अंतिम पॉइंट जो होता है उसको फिनिश कहते हैं, तो यहाँ भी आंसर नहीं होगा। एंड भी नहीं होगा, क्योंकि एंड मतलब तो आखिरी होता है, यह भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्टार्ट। बिगिन का क्या हो जाएगा सिनोनिम, स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एंटोनिम ऑफ काइंड, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, और काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। पोलाइट मतलब तो संवेदनशील होता है। जेंटल मतलब सेंसिटिव होता है। नोबल मतलब तो महान होता है। नोबल मतलब क्या होता है, महान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन काइंड, काइंड का विलोम शब्द हमको बोलना है, तो काइंड का विलोम हो जाएगा क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या होता है, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, ठीक है, क्या होता है, निर्दयी। तो दयालु का उल्टा निर्दयी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काइंड का अपोजिट क्रूएल वर्ड होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक रीडिंग बुक्स, वह किस में इंटरेस्ट रखता है, बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, इसका मतलब यह हो गया। अब देखो ही इज इंटरेस्टेड, यहाँ पे किस में इंटरेस्ट रखता है, बुक पढ़ने में, हमने क्या देखा, वहाँ बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। अब बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, और में के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, इन, क्या वर्ड है, इन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रिच द स्टेशन, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द ट्रेन जो है वह चला गया था। कब चला गया था, हमारे पहुँचने से पहले ही, स्टेशन पहुँचने से पहले ही चला गया था। चला गया था बोल रहा है, मतलब कौन सा टेंस की बात हो रही है, यह बात हो रही है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। समझ में आया ना कैसे हुआ, ट्रेन जो है वहाँ चला गया था हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले। अब पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन, समझ में आया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, और पास्ट परफेक्ट में हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हैड, लेफ्ट, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। चेंज द वॉइस, अब आपको यहाँ पे वॉइस बनाना है, चेंज करना है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस आपको दिया है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और क्रिया जो रहती है उसको क्या करते हैं, क्रिया, यहाँ पे वर्ब लिख देती हूँ, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, एक सेकंड मिटाती हूँ पहले इसको। शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, वर्ब है। अ सॉन्ग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतना आपको समझ में आता है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ सॉन्ग, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, सुनते जाना अच्छे से। तो अ सॉन्ग, और यहाँ पे सिंग्स लिखा है, सिंग्स मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, एस लगा है मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अ सॉन्ग इज हुआ इतना, अ सॉन्ग इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो संग हो जाएगा। कैसे होता है, सिंग, सैंग, संग, ये होता है ना वर्ब का तीसरा फॉर्म, आपको पता होगा, सिंग, सैंग, संग, वर्ब का 3 फॉर्म होता है। तो
तो अ सॉन्ग इज संग बाई हर, क्या हो जाएगा, बाई हर। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, अ सॉन्ग इज संग बाई हर। ठीक है, क्या किया हमने, वह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, जो भी यहाँ पे टेंस में दिया रहा होगा, मान लो पास्ट में देता तो हम क्या करते, उसी प्रकार से यहाँ पे वॉज वाला को ले लेते, लेकिन यहाँ पे एस दिया है मतलब प्रेजेंट टेंस में दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो था उसको ऑब्जेक्ट में मतलब पीछे की तरफ ले गए उसको। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन के रेडी हो गया, अ सॉन्ग इज संग बाई हर। ओके, क्लियर हुआ। ज़्यादा टफ हो रहा है क्या क्वेश्चन, चलो 2-4 इजी क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर से हम लोग टफ लेवल में जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, ही इज सिटिंग ब्लैंक द चेयर। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवा रखा है पहले। तो ही इज सिटिंग कहाँ पे बैठा है, वहाँ चेयर पे बैठा है, और किसी के ऊपर वाला कुछ टर्म आ गया, किसी के ऊपर बैठना, किसी के ऊपर चढ़ना, तब क्या यूज करते हैं हम लोग, तब यूज करते हैं ऑन का। क्या यूज करते हैं, ऑन का। ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर, क्या हो जाएगा, ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया था, जैसे कि हम लोग टेबल, यहाँ पे टेबल के ऊपर कॉपी रखा है। ठीक है, टेबल के ऊपर कॉपी रखा है, उसके ऊपर पेन रखा है। तो टेबल के ऊपर कॉपी रखा है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। द कॉपी इज ऑन दी टेबल। ठीक है, और कॉपी के ऊपर जो पेन रखा है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए भी ऑन का ही यूज़ करेंगे। क्या, ये मैंने आपको पूछा था लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया है मुझे। ठीक है, समझ में नहीं आती है क्या मैं जो पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो देखो, तो क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर रखने के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, जब सिंपल किसी के ऊपर रखा हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और उसके ऊपर रखा हो तो एट का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे सेंटेंस कैसे हो जाएगा, द कॉपी इज ऑन द टेबल एंड द पेन इज एट द कॉपी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन के लिए एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया, इसका आंसर हमने देख लिया, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, द टीचर इज स्टैंडिंग ब्लैंक द ब्लैक बोर्ड। क्या बोल रहा है, टीचर जो है वह कहाँ खड़ी है, वह ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है। कहाँ खड़ी है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है। अब सामने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ करेंगे क्या, नहीं, बिफोर का मतलब तो पहले होता है, तो पहले बोल रहा है क्या, नहीं, सामने खड़ी है बोल रहा है। बिहाइंड का मतलब तो बाजू में होता है, तो बाजू भी यूज़ नहीं करेंगे, एट का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्या प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। तो क्या हो जाएगा पूरा, द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखो, द बॉय इज हाइडिंग ब्लैंक द ट्री। अब देखो, हाइड मतलब क्या होता है, छुप जाना। क्या होता है, छुप जाना को हाइड हो जाना बोलते हैं। तो जो लड़का है वह कहाँ छुप रहा है, पेड़ के पीछे। कहाँ छुप रहा है, पेड़ के पीछे, तो पीछे छुप रहा है। अब अंडर का यूज़ करेंगे क्या, नहीं, ऐसा कुछ सेंटेंस हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया गया है। ओवर का यूज़ करेंगे क्या, ओवर मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, मतलब चढ़ना वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ऊपर, तो यहाँ भी यूज़ नहीं करेंगे। इन का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड, बाजू में। द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, मतलब पेड़ के बगल में जा करके लड़का छुप गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वी विल मीट ब्लैंक 5 o'clock। वी विल मीट ब्लैंक 5 o'clock। तो हमेशा समय के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करेंगे, ऑन का, एट का कि टू का। तो क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एट का। क्या यूज़ करते हैं, एट का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल मीट एट 5 o'clock। ठीक है, जैसे कुछ आपको टाइम बताना हो, टाइम पूछा है तो क्या हो जाएगा, 8-9 PM ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या यूज़ करते हैं, टाइम के लिए एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, द बस गोस ब्लैंक द ब्रिज। क्या हो जाएगा, द बस जो है, बस कहाँ जा रहा है, ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्रॉस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्रॉस। अक्रॉस कब यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग बोलेंगे कोई व्यक्ति है, मान लो राम। ठीक है, राम कहाँ जा रहा है, सड़क के उस पार जा रहा है बोलेगा,
तो क्या यूज़ कैसे बोलेंगे इस प्रकार के प्रश्न को? तो कैसे बोलेंगे इस प्रकार के सेंटेंस को? राम गोस अक्रॉस द रोड। क्या बोलेंगे? राम गोस अक्रॉस द रोड, मतलब राम जो है सड़क के उस पार जा रहा है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, द हॉस्पिटल इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस एंड द स्कूल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। हॉस्पिटल जो है वहाँ पोस्ट ऑफिस और स्कूल के बीच में है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? हॉस्पिटल जो है पोस्ट ऑफिस और स्कूल के बीच में है। तो बीच में है के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? इनमें से इन तो नहीं होता, अमंग भी नहीं होता, एट भी नहीं होता, और किसी होता है? बिटवीन होता है। ठीक है, जब दो चीज़ों के बीच में बात हुआ हो तो क्या बोलेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। और जब बहुत सारे चीज़ों के बीच में बात हुआ हो, जैसे कि मान लो मिठाई बांटना है, ठीक है, स्कूल में मिठाई बांटना है, तो सिर्फ दो लोगों को नहीं बांटेंगे, बहुत सारे लोगों को बांटेंगे। तो उस केस में हम लोग सेंटेंस किस प्रकार का बनाएंगे? द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। समझ में आया? बहुत सारे इंसानों की, आदमियों की, वस्तुओं की बात हो तब अमंग का यूज़ करेंगे। और जब सिर्फ दो लोगों के बीच में बात हो, जैसे कि राम और श्याम के बीच में बांटना है, तब क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये तो हो गया। ही इज सफरिंग ब्लैंक फीवर। तो क्या हो जाएगा? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसका आंसर तो आपको बचपन से पता ही होगा, एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसा लिखते हैं ना, वही वाले फीवर की बात हो रही है। देखो, द हॉस्पिटल इज क्राउडेड ब्लैंक पेशेंट्स, मतलब हॉस्पिटल किससे भरा हुआ है? पेशेंट माने मरीज लोगों से भरा हुआ है। तो इस केस में क्या यूज़ करेंगे? एट, विथ, बाय या ऑफ। तो द हॉस्पिटल इज क्राउडेड विथ द पेशेंट्स, किससे भरा हुआ है? तो पेशेंट्स लोगों से, मतलब मरीज लोगों से भरा हुआ है। और इस केस में क्या यूज़ करेंगे? विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी इज वीक ब्लैंक इंग्लिश बट स्ट्रॉन्ग ब्लैंक साइंस, मतलब वह अंग्रेजी में वीक है, कमज़ोर है, लेकिन साइंस में स्ट्रॉन्ग है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या यूज़ करेंगे? शी इज़ वीक इन इंग्लिश। ठीक है, शी इज़ वीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कमज़ोर है लेकिन साइंस में स्ट्रॉन्ग है। और मे के लिए हिंदी में क्या वर्ड होता है? इन होता है, याद रखेंगे। मे के लिए हिंदी में, इंग्लिश में इन होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोनों में इन और इन आएगा। ठीक है, डिवाइड द मनी ब्लैंक द टू ब्रदर्स। देखो, मैंने आपको बताया था ना, राम और श्याम के बीच में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या दिया है? टू ब्रदर्स दिया गया है, दो भाइयों के बीच में यहाँ पे हमको क्या करना है? पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन का। मिठाई हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जब भी दो लोगों के बीच बांटना हो तो क्या यूज़ होगा? बिटवीन यूज़ होगा। और जब भी बहुत सारे लोगों के बीच में बांटना हो तो क्या यूज़ करेंगे? अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। द पेशेंट इज एलर्जेटिक ब्लैंक डस्ट, मतलब मरीज जो है वह एलर्जेटिक है, किससे? डस्ट से। और से के लिए क्या यूज़ होता है इंग्लिश में? तो द पेशेंट इज एलर्जेटिक टू, क्या हो जाएगा? एलर्जेटिक टू डस्ट, धूल से एलर्जी है मरीज को। ठीक है, द ट्रेन इज रनिंग ब्लैंक टाइम, ट्रेन क्या है? सही समय पर चल रही है। तो पर के लिए यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोल रखा है, हिंदी में समझा करो। ठीक है, तो ट्रेन क्या है? टाइम पे चल रही है। तो पर के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, मतलब ट्रेन समय पर चल रही है। ठीक है, द मेडिसिन इज इफेक्टिव ब्लैंक मलेरिया, मेडिसिन क्या है? मलेरिया में इफेक्टिव है, मलेरिया के विरुद्ध इफेक्टिव है, ये बोलना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग? द मेडिसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, क्या यूज़ करेंगे? अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
प्लूरल ऑफ टूथ मतलब टूथ का, दांत का बहुवचन आपको बताना है। तो टूथ का बहुवचन क्या होता है? टूथ का होता है टीथ। क्या हो जाता है? डबल ओ जो है वह डबल ई में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। फुट का क्या होता है? सेम वे में देखो, फुट का हो जाता है फीट। ठीक है, याद रखेंगे, फुट का फिट हो जाता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं? इलिटरेट, अनपढ़। ठीक है, हिंदी में अनपढ़ कहेंगे, इंग्लिश में इलिटरेट कहेंगे। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देखना, ये वाला एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, इनमें से कौन सा है करेक्ट सेंटेंस? द सीनरी, अच्छा ये पहला वाला ही गलत है, कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका ट्रिक। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। क्या चीज़? द सीनरी, सीनरीज कभी भी नहीं होता। ठीक है, चाहे आप बहुत सारे सीनरी की बात कर रहे हो तो भी द सीनरीज कभी मत लगाना, हमेशा एक वचन में यूज होता है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे सीनरी यूज किया है, इसीलिए क्या लगाएंगे? इस लगाएंगे। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला फिर आ गया, ये तो हमने देख लिया। क्या? आई प्रिफर टी टू कॉफी। ठीक है, टू आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से आपको सही सेंटेंस इनमें से कौन सा है बताना है। तो देखो मैं आपको डायरेक्टली आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, नोन, नोन के साथ क्या लगता है? हमेशा टू लगता है। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज यानी होता है माफ़ी मांगना, उसके साथ भी हमेशा टू लगता है। ठीक है, उसी प्रकार सीनियर, जो हमारे सीनियर होते हैं ना, सीनियर के साथ भी हमेशा टू लगता है, देन कभी भी नहीं लगता। ठीक है, याद रखेंगे, देन कभी भी नहीं लगता, सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ही इज सीनियर, देन आ गया यहाँ पे, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही इज सीनियर फ्रॉम मी, ये तो एकदम से इनकरेक्ट हो गया। ही इज सीनियर विथ मी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्या है सही? ही इज सीनियर टू वी, वह मुझसे सीनियर है। ठीक है, सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है, एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, और नोन टू भी लगता है, ऑब्लाइज टू, तीनों जो है फिक्स प्रपोजिशन की श्रेणी में आते हैं, आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब देखो एडजेक्टिव को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं उसको। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। और शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमको क्या निकालना है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, ऐसे वर्ड को निकालना है। तो वह बहुत ही सुंदर लड़की है, ये है। तो देखो शी क्या है यहाँ पे? एक सेकेंड, शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल ही आपका एडवर्ब है। ठीक है, ब्यूटीफुल ही आपका एडवर्ब है। और गर्ल क्या है? गर्ल जो है वहाँ आपका सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम मतलब लड़की की विशेषता क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल। लड़की तो वहाँ एक लड़की तो है, लेकिन कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो मतलब लड़की की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है। ठीक है, ले इसीलिए एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आपका ही फर्ज बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से किया करें। ठीक है, शेयर तो जरूर से किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग क्लासेस की फ़ीस, उनको पता चल सके कि इस चैनल पे सारी क्लासेस जो है वह फ्री में चलती है। ठीक है, तो शेयर जरूर से करा कीजिए और लाइक तो करना ही है आपको। ठीक है, तो चलो, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड,
ये हमने देख लिया है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही आकर के दम लेगा, है ना, बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। ओके, विच इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है? द न्यूज़ आर गुड। अच्छा देखो, जैसे सीनरी का हमने देखा था ना, सीनरी क्या होता है? सिंगुलर में यूज होता है, ठीक है। वैसे ही न्यूज़ भी है हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ठीक है। न्यूज़ भी हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, आर कभी भी नहीं होता। तो द न्यूज़ आर गुड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द न्यूज़ हैव गुड, यह तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। द न्यूज़ वर गुड, यहाँ पास्ट में नहीं होता, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट में यूज करते हैं और सिंगुलर में यूज करते हैं। तो द न्यूज़ इज गुड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीनरी हो गया, न्यूज़ हो गया, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, ठीक है। शी ब्लैंक टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, तो शी खाली स्थान हॉस्पिटल टू द यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, इसका मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे गो, गोइंग, गोज और वेंट, तीनों में से कौन सा लगाएंगे? आप ध्यान से सेंटेंस को देखा करिए। अगर यहाँ पे टुडे बोलता तो हम लोग यहाँ पे गोइंग, गोज ये सब लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे बोल दिया है तो पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? वेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर? शी वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे। क्लियर है? शी वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे। ओके, एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, विलोम शब्द बताना है आपको ऑनेस्ट का क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो उसका उल्टा तो बेईमान होना चाहिए। अब बेईमान का यहाँ पे इंग्लिश वर्ड कौन सा है? डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का विलोम शब्द कौन सा है? डिसऑनेस्ट, ठीक है। सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर, बहादुर का पर्यायवाची कौन सा है? तो बहादुर का पर्यायवाची है कॉवर्ड, मतलब तो होता है डरपोक, ठीक है। कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक। वीक मतलब होता है कमजोर, तो यह भी नहीं आएगा। अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, तो यह भी नहीं आएगा। बहादुर से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? करेजियस। करेज दिखाना मतलब साहस दिखाना, मिलता जुलता शब्द है करेजियस, ठीक है। ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? करेजियस। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स वाला फिर आ गया। ही इज ब्लैंक MLA ऑफ अवर एरिया, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे MLA है, आप MA भी पढ़ते होंगे, कई लोग यहाँ पे MA वाले होंगे, BA वाले होंगे, तो इन सब के पीछे हमेशा क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का? एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। MLA, MA, BA, PA भी आता है, इसके सामने हमेशा क्या लगाते हैं? एन। तो ही इज एन MLA, क्या हो जाएगा? एन MLA, ठीक है। एन का हमेशा यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको करेक्ट चूज करना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी यहाँ पे आपको ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए, हमेशा यहाँ पे एक नज़र मारना है, फिर जो सही वाला है उसको कॉपी में, किताब में, जहाँ पे भी आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर जो भी यहाँ पे सही हुआ, मेरे हिसाब से ये वाला स्पेलिंग करेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी? इस स्पेलिंग को इससे मैच करूँगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिसीव का इसमें से कौन सा वाला मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से मैच करने जाएंगे ना चारों ऑप्शन से, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं हमेशा यही ट्रिक अपनाती हूँ, मैं एक नज़र यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या लिखा है। मुझे दिख गया, हाँ रिसीव लिखा है, तो मैं क्या करूँगी? अलग से मैंने लिख लिया, फिर जो भी मेरा सही आंसर आया है उसको यहाँ से ऑप्शन से मैच कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग वाला ध्यान से देख के जाना, इसमें से 2-3 प्रश्न व्यापम पूछता है, ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है, तो ही सेड आई एम बिजी नाउ, ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो क्या हो जाता है इसका? देखो आई का क्या हो जाएगा? आई का यहाँ पे ही हो जाएगा। एम का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का हमेशा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बिजी का बिजी ही रहेगा। नाउ का क्या हो जाएगा? नाउ का देन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार का करेक्ट आंसर? ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है, और जैसा आपको सब्जेक्ट दिया है उसी प्रकार से ही रखना रहेगा, ठीक है। नाउ का देन हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। हम लोग डिटेल में इसका जब मैं वीडियो बनाऊंगी सिर्फ पर्टिकुलर इसी टॉपिक का,
उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ दे आर वॉचिंग द मूवी, उन लोग मूवी देख रहे हैं, इस प्रकार का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो इस प्रकार के मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। तो दे आर वॉचिंग द मूवी, यहाँ पे ING है तो क्या लगेगा, इसके हटाए करके बिंग लगाएंगे, और आर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, क्या हो जाएगा, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई देम, ठीक है। दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, और आर का यहाँ पे इज हो जाएगा, वॉचिंग यहाँ पे ING फॉर्म है इसीलिए बीइंग का यूज हुआ है, ठीक है। तो द मूवी इज वॉच्ड बीइंग वॉच्ड बाई देम, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शी इज फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक, उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉन्ड ऑफ, यहाँ भी फिक्स प्रपोजिशन में आता है फ्रेंड्स। तो शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। देखो अगला प्रश्न, ही ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 2010, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम दिया गया, डेट दिया गया है, कब से, 2010 से दिल्ली में निवास कर रही है। अगर यहाँ पे बोल देता कि वह 5 बजे से बस स्टॉप पे खड़ी है, यहाँ पे टाइम दे दिया, डेट दे दिया, दिनांक दे दिया, कुछ भी दे दिया, सिर्फ और सिर्फ फिक्स हो गया, यहाँ पे टाइम डेट अगर फिक्स हो गया तो क्या यूज़ करते हैं, शी हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010, क्या हो जाएगा, हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंस है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है। वहाँ दिल्ली में कब से रह रही है, 2010 से रह रही है और अभी भी रह रही है, तो मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैज़ लिव्ड, ठीक है। शी ब्लैंक स्कूल एवरी डे, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे देखो एवरीडे जो है वह रोज की क्रिया बता रही है, तो रोज की क्रिया के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रोज की क्रिया के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे, क्या हो जाएगा, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। आई लाइक टू प्ले ब्लैंक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, आई लाइक टू प्ले, यहाँ पे देखो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल नो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मतलब आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, सिंपल टेंस क्या हो जाएगा, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या देखे थे, AEIOU, मतलब जितने भी इंग्लिश के वॉवेल है जिसको स्वर कहते हैं उसके पहले क्या लगाना रहता है, एन का यूज़ करना रहता है। अब उस हिसाब से तो यहाँ पे एन आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूनिवर्सिटी कैसे पढ़ते हैं इसको, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यू से चालू हो रहा है, हिंदी में कैसे पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना, तो य से चालू हो रहा है, तो इस प्रकार के शब्द में क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाले केस हो जाते हैं जिसमें हम लोग ए का यूज़ करेंगे, लेकिन AEIOU से जितने भी शब्द चालू होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको यूरोप दे दिया तो यहाँ पे देखो यूरोप भी तो यू से चालू हो रहा है, लेकिन हिंदी में कैसे पढ़ते हैं इसको, यूरोप ऐसा पढ़ते हैं ना, यूरोप पढ़ते हैं, तो इसकी में भी क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है, ए का यूज़ करेंगे, ओके। चलो अगला प्रश्न देखो, आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने एक आंख वाले आदमी को कल देखा, तो आई सॉ एन, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, आई सॉ एन वन आइड मैन, ठीक है, यहाँ पे स्वर है इसीलिए एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर इज ब्लैंक बुक ऑन द टेबल, तो इसका आंसर तो एकदम इजी है ये वाला, तो देयर इज अ बुक ऑन दी टेबल, ठीक है, वहाँ टेबल पे एक किताब रखी है। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, क्या हो जाएगा, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ये भी एकदम सिंपल था। ही वॉज चार्ज्ड ब्लैंक मर्डर, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग सीरियल में मूवी में ये वाला लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, ये वाला आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ही वॉज चार्ज ब्लैंक मर्डर।
द मेडिसिन इज इफेक्टिव ब्लैंक मलेरिया। ये देख लिया कि हमने, तो मेडिसिन किसके विरुद्ध इफेक्टिव है, अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ऑफ पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है जो एकदम निर्मलता से बात करता है, जो सहनशीलता से बात करता है, उसको पोलाइट वे में बात करना बोलते हैं, ठीक है। तो पोलाइट का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा, पोलाइट का एंटोनिम हो जाएगा रूडली बात करना, ठीक है। पोलाइट का एंटोनिम रूड हो जाएगा, ओके। करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो मैंने आपको फिर से बताया, आपको क्या दिख गया यहाँ पे, कैलेंडर लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग सही वाला लिख लेते हैं, कैलेंडर, ये हमारा सही होता है। अब इसको हम लोग यहाँ से मैच करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए क्या लिखा है, हाँ मुझे दिख गया, कैलेंडर लिखा है करके, फिर आपके दिमाग में जो भी सही वाला है उसको अलग से लिख लीजिए, फिर सही वाले को इस ऑप्शन से मैच कीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे ना तो कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, शी रन्स फास्ट। अब हमने एडजेक्टिव तो देख लिया था, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। एडजेक्टिव हमने देखा था ना, ब्यूटीफुल गर्ल वाला। अब यहाँ पे एडवर्ब बोला है, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में क्रिया कौन सा है, कर्ता कौन सा, सबसे पहले तो ये पहचानने आना चाहिए। तो देखो शी क्या है, यहाँ पे शी है प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं। रन्स क्या है, देखते हैं। फास्ट क्या है, देखो रन्स क्या है, यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। रन्स मतलब वह तेज दौड़ती है, इसका हिंदी मीनिंग तो यही है, वह तेज दौड़ती है। तो शी क्या है, सर्वनाम है। रन्स क्या है, क्रिया है, दौड़ती है, लेकिन कैसी दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है, तेजी से दौड़ती है, मतलब यही क्या है हमारा एडवर्ब है, ठीक है। क्रिया की विशेषता बता रहा है एडवर्ब, ठीक है। दौड़ती तो है लेकिन कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, इसीलिए एडवर्ब क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, फास्ट। अगर यहाँ पे क्रिया पूछा तो क्या आ जाता, रन्स आता, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सर्वनाम, शी है सर्वनाम, रन्स क्या है, क्रिया है, और नन, ये तो नन हो गया है ना। तो आंसर क्या था, फास्ट था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड। ऐसा स्थान जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, हॉस्पिटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हॉस्पिटल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द अपोजिट ऑफ ब्रेवरी, ब्रेव मतलब होता है बहादुर और ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, क्या हो जाएगा, बहादुरी, ठीक है। तो बहादुरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, करेज मतलब तो साहस होता है, कॉवर्डाइस मतलब होता है डरपोक, और बोल्डनेस मतलब होता है जोशीला, हीरोइस मतलब हीरो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, कॉवर्ड मतलब जो बहादुरी दिखाता है उसके अपोजिट में जो डरपोक है, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अच्छा ये तो हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। साथ ही अगर आपने 30 डेज़ वाली मास्टर क्लास नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट को ज़रूर से विजिट करना। साथ ही मैथ्स का, जनजाति वाले का और तीज त्यौहार का सारा वीडियो मैंने ला दिया है। सारे वीडियो ज़रूर से एक बार चेकआउट करना क्योंकि सारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो उन वीडियो को ज़रूर से मिस मत करना गाइस, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। यह क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।